लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री का पढ़ा था एवेपोरेशन, उसके बाद हमने स्टार्ट किया वेपर प्रेशर। हमने इन दोनों चीज़ों को डिटेल से पढ़ा कि ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर के अंदर, जिस फेज पे आपके लिक्विड मॉलिक्यूल स्टार्ट होता है कन्वर्ट होना किसके अंदर, गैस मॉलिक्यूल के अंदर। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा वो पॉइंट है, हमारा वो स्टेज है जिस स्टेज के ऊपर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसका एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में इक्वल हो जाए। उस स्टेज को, उस फेज को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर of liquid is equal to its atmospheric pressure is termed as boiling point। अगर हम लोग बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी चीजें अफेक्टिव होती हैं, कौन कौन सी चीजें बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो इसके अंदर तीन चीजें हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड के बाद नंबर 2 के ऊपर आता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और लास्ट पे हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से मुराद होता है कि आपका कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा वेपर प्रेशर का और इवेपोरेशन का, कि वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन का वो आपके सब्सटेंसेस जो कि पोलर हैं उनका वेपर प्रेशर और उनमें इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर सब्सटेंसेस। सिमिलरली इधर जो है वेपर प्रेशर, इधर आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है किस तरह से पोलर और नॉन पोलर चेंज होते हैं। आपके वो सब्सटेंसेस जो कि पोलर है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। रीजन इनके अंदर मौजूद इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनका वेपर प्रेशर जो है वो हाई होता है। जब आपका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, आपका बिल्कुल उसी तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। क्योंकि आपके नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो लो है, इस तरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा एज कंपेयर टू पोलर सब्सटेंसेस। अगर हम लोग बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो आपके तमाम वो सब्सटेंस जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, ग्रेटर है, उनका बॉइलिंग पॉइंट और उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा as compared to those substances which have low intermolecular forces or weak intermolecular forces। लास्ट में हमारा बचा एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर आपके बॉइलिंग पॉइंट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा लगाएंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट उसी तरह से इंक्रीज करेगा। अगर हम किसी भी चीज के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लो लगाएंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा प्रेशर कुकर जो घरों में हम लोग जब खाना बना रहे होते हैं प्रेशर कुकर के अंदर, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा दे रहे होते हैं। जितना ज्यादा उसका एक्सटर्नल प्रेशर होता है उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी भी चीज का फ्रीज होना। जिस टाइम आपका लिक्विड आपके सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। या हम लोग इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपका वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके लिक्विड
लिक्विड मॉलिक्यूल और आपके सॉलिड मॉलिक्यूल आपस में इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज में टेक प्लेस कर रहे होते हैं, अकर कर रहे होते हैं, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिस्टर टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है और सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो सकता है, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम स्टेज में ही टेक प्लेस कर रहे होते हैं। अगर हम लोग बात करें आपके फ्रीजिंग पॉइंट की, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपस में इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अगर आप लोग बात करें डाइथाइल ईथर की, ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट है 116 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 116 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप लोग बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट है 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेंटीग्रेड।